नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं हाजिर आप सबों के सामने में बीएससी और बीए सेमेस्टर बनने वाले बच्चों के लिए एग्जाम बूस्टर सीरीज का नौवां डे लेकर के। नौवां डे है, 9th डे। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? इसमें डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हायर ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर में। और याद रखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस पी बाई क्यू, केस या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ के आप इसको पढ़ेंगे। अलग से बिल्कुल कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है सर कि आप पी बाई क्यू नहीं कर। जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं उस सब में पी बाई क्यू भी शामिल है, केस क्वेश्चंस भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बात एक ही होता है, केस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और पी बाई क्यू दोनों साथ। अब बात करते हैं सर कि अगर आप चाहते हैं तो हमारे प्यारे से ऐप ठाकुर सर एकेडमी से जुड़ करके आप हमसे अपने पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। हमारे इस ऐप ठाकुर सर एकेडमी पे 11-12 बीएससी, जेई और सीयूटी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोर्सेज लाइव एंड रिकॉर्ड दोनों फॉर्मेट में है। हर कोर्स के अंदर में डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। चैट कर सकते हैं टीचर्स के साथ। डॉट कॉर्नर अवेलेबल है। उसके बाद फ्री में जो भी क्लासेस चलती है यूट्यूब पर उसका पीडीएफ मिल जाएगा। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं किसी भी तरह की असुविधा। आइए सर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास में है, a प्लस आयोटा बी का पावर m बाई एन है। फिर a माइनस आयोटा बी का पावर m बाई एन है। प्रूफ करना है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर m बाई 2n इंटू कॉस m बाई एन टू tan इनवर्स। अब ध्यान से समझना है इसमें, जिसे पावर है तो आप कोशिश करो कि नीचे वाला जो है ना वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। पहले एक काम करता हूँ, LHS लिख देता हूँ। a प्लस आयोटा बी का पावर जो है m बाई एन है। फिर उसके बाद a माइनस आयोटा बी का पावर जो है ये भी m ना। अब आपको बस इतना सा काम करना है, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए मान लेना है कि a इक्वल टू में r cos थीटा है और b इज इक्वल टू में r साइन। तो हमें ये भी पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। इट मीन्स यहाँ से आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड अगर हम बात करेंगे टेन थीटा का तो दोनों को डिवाइड कर देंगे साइन बाय कॉस, तो टेन हो जाएगा बी बट्टा ए, जो कि थीटा इज इक्वल टू ला देगा tan इनवर्स। और यहाँ पर से आप देख पाओगे कि भाई साहब ए का पावर, ए के जगह पे लिखना है हमें आर कॉस थीटा, बी के जगह पर आर साइन थीटा, आयोटा बी, आयोटा आर साइन थीटा, इसका पावर m बाई एन। ठीक। और उसके बाद इसमें देख रहे हैं हम लोग आर कॉस थीटा माइनस आयोटा आर साइन थीटा का पावर m बाई। तो हम ये कह सकते हैं आर कॉमन ले लिया तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर m बाई एन। फिर उसके बाद आर कॉमन लिया इसमें से भी, हमारे पास आता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर m बाई। है बहुत बड़ी पावर m बाई एन आर पर भी है, इसमें कॉस प्लस आयोटा साइन पर सेम इसके साथ भी। आप एक काम करो, इसको अलग अलग कर दो। आर का पावर m बाई एन इंटू में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर m बाई, और फिर प्लस में आ जाओगे आर का पावर m बाई एन इंटू में कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पावर m बाई। अब चलिए सर गेम शुरू करते हैं। इस चीज का पावर, ठीक, दोनों में r का पावर m बाई एन कॉमन हो जाएगा। और हम लोगों ने ये पढ़ा है
कि पावर जो होता है वो एंगल के मल्टीप्लाई में जाता है अकॉर्डिंग टू डी माइनस। इसका मतलब हम लोग आर के पावर एम बाई एन कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बच रहा होगा कॉस एम बाई एन थीटा या एम थीटा बाई एन प्लस में आयोटा साइन एम थीटा बाई एन प्लस में कॉस एम बाई एन थीटा माइनस आयोटा आयोटा साइन एम बाई एन। अब यहां से ये दोनों कैंसिल होता है, यस। तो हम देख रहे हैं आर के पावर एम बाई एन को, तो चलिए आर का वैल्यू पुट कर देते हैं। आर का वैल्यू कितना था, आर का वैल्यू था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसका पावर कितना सर, एम बाई एन। और ये सेम चीज आ रहा है 2 में कॉस एम बाई एन थी। आप इस 2 को यहां लिख लो, कोई इशू नहीं शुरू में। और इसमें जो है आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर जो है 1/2 का पावर एम बाई एन है, इंटू में कॉस एम बाई एन। अब यहां से ये कह सकते हैं हम लोग कि 2 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो 1/2 है ऊपर चढ़ गया तो 2n हो गया, इंटू कॉस एम बाई एन, थीटा के जगह पर, थीटा के जगह पर tan इनवर्स बी बाई ए लिख सकते, tan इनवर्स बी बाई ए। आपको देखने से लग रहा होगा कि हम लोग आरएचएस तक पहुंच ना, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। यूज डीमाइवर्स थ्योरम टू शो दैट, मतलब इसको प्रूफ करिए डीमाइवर्स थ्योरम का इस्तेमाल, डीमाइवर्स थ्योरम का इस्तेमाल करके प्रूफ करिए। जब ये कॉस या साइन का एंगल मल्टीपल एंगल दिया हो तो डीमाइवर्स थ्योरम का कैसे इस्तेमाल होता है, इसको समझना है। इसको समझिए कि कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा सबसे पहले पकड़ लो, ठीक है। इसका पावर तुम उतना ही लिख दो जितना का डिमांड है, यहाँ मल्टीपल एंगल 5 है तो 5, ठीक। और इसको लगा दो a प्लस बी के पावर 5 का फॉर्मूला। a प्लस बी के पावर 5 का फॉर्मूला तो नहीं आता होगा, तो ये तो आता है ना, a प्लस बी के पावर n का, कर लीजिए सर मजाक। a प्लस बी के पावर 5 का फॉर्मूला आता नहीं तो n का कहाँ से आ जाएगा, आता है। बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा होगा बच्चा में 11th में, NC0 a का पावर n प्लस में NC1 a का पावर n-1 b, फिर प्लस में NC2 a का पावर n-2 स्क्वायर। इस टाइप से चलेंगे तो लास्ट में हमें मिलेगा NCn और b का पावर। जैसे से आगे बढ़ते a का पावर कम होता है, b का पावर बढ़ता है, चाहे इस दोनों का डिफरेंस जो है a के पावर नीचे वाला b का पावर, दोनों का डिफरेंस a का पावर नीचे वाला b का पावर, ये सिनेरियो है और यही पैटर्न है। तो इसके हिसाब से आप इसको भी ब्रेक कर लीजिए। n के जगह 5 समझिए, a के जगह पे cos समझिए, b के जगह पे आयोटा साइन। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब NC0 तो 5C0 और cos का पावर 5, फिर उसके बाद 5C1 cos का पावर जो है 4 और आयोटा साइन मतलब b शामिल हो जाए, फिर प्लस NC2 मतलब 5C2 cos का पावर 2 है, ओहो दोनों का डिफरेंस 3, और फिर आयोटा साइन का पावर प्लस साइन। फिर आगे बढ़ेंगे NC3 मतलब 5C3 cos का पावर 2 आयोटा साइन का पावर 3 प्लस साइन थीटा का पावर, फिर प्लस 5C4 cos का पावर जो है 1 और आयोटा साइन का पावर, फिर उसके बाद लास्ट में 5C5 cos का पावर, दोनों का डिफरेंस तो 0 और आयोटा साइन का पावर 5।
साइन का पावर लिख दिए। लिखने के बाद आपको बस यहाँ पर को एक्सपेंड करें। 5C0 का मान होता है सर 1 के नीचे में 0, और 5C5 का भी मान कितना होगा 1 जैसे। अच्छा, इसको एक स्टेप बढ़ा दो, ये पावर जाएगा एंगल के मल्टीप्लाई में, तो cos 5 थीटा प्लस में आयोटा साइन 5 थीटा, यहीं से हमें 5 थीटा cos 5 थीटा का वैल्यू मिल। देखो ये तो अपने पास 1 है, cos का पावर रहेगा 5, 5C1 है, 5C1, तो 5C1 का वैल्यू कितना होगा सर, नीचे 1 है तो यही 5 रह जाए, cos का पावर 4, फिर इंटू में आयोटा साइन। 5C2 का वैल्यू कितना हो, 5C2 2 है नीचे में, तो ऊपर ऐसे लिखिएगा 5 1 कम 4 बट्टा फैक्टोरियल 2 इंटू में cos का पावर 3, ये हो जाएगा माइनस साइन आयोटा स्क्वायर के वजह से माइनस रहेगा। 5C3 का वैल्यू कितना आएगा सर, 5C3 का वैल्यू 5C2 के ही बराबर आएगा। तो देखो यहाँ पर जो अपने पास में एक्चुअली में ये 2 दूना 4 10 है। 5C2 का मान जो होता है, हमने पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है, NCR का वैल्यू NCN माइनस R के बराबर होता है। का मतलब अगर 5C2 पूछ रहा है 5C के बराबर होगा, इस दोनों का डिफरेंस अगर यहाँ लिख दोगे तो वैल्यू सेम। अब यहाँ पर भी बात वही है प्लस, जो 5C3 का वैल्यू वही 10 आ जाएगा जो यहाँ पर है, 10 इंटू में cos स्क्वायर थीटा, और आयोटा का पावर 3 है, आयोटा का पावर 3 का मतलब हो जाता है माइनस, माइनस आयोटा साइन पावर। 5C4 का मान जो है वो 5 ही, cos थीटा इंटू में आयोटा का पावर 4 तो 1 साइन का पावर 4, और उसके बाद 5C5 है का मान तो 1 होता है, आयोटा का पावर 5 आयोटा इन। ठीक है बंधु, अब इसमें से आपको क्या करना है, वैसे तो और भी एक लाइन बढ़ा सकते हैं, बट रहेगा तो बढ़ा लो, बढ़ा लो, एग्जाम में लिखना है ना इस टाइप का क्वेश्चन, आपको पूरा बढ़ा के लिख, ये आ जाएगा आयोटा इंटू में 5 कॉस का पावर, जो भी आयोटा वाला है उस सबको एक साथ रख लो, तो बिना आयोटा वाला उसको एक साथ, कॉस का पावर 5 प्लस बिना आयोटा का ये है माइनस 10 कॉस क्यूब साइन स्क्वायर, 10 कॉस क्यूब साइन स्क्वायर, उसके बाद उसमें आयोटा है इसमें आयोटा नहीं है, तो प्लस में 5 कॉस थीटा 2 साइन का पावर, फिर प्लस, अब आयोटा वाले में से आयोटा कॉमन, मतलब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को दोनों को अलग अलग करना, तो आयोटा कॉमन लेंगे तो 5 इंटू में कॉस का पावर 4 इंटू साइन थीटा, फिर यहाँ आ जाओगे तो माइनस में 10 इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन का पावर 3, आ जाओगे तो प्लस में साइन। अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों को इक्वेट करिए, लेकिन हमें रियल पार्ट से ही काम चल, इक्वेटिंग दोनों तरफ का रियल पार्ट को पकड़ लेना। इधर का रियल पार्ट हो गया कॉस 5 थीटा, और इसका अपने पास में आएगा कॉस का पावर 5 माइनस 10 इंटू कॉस का पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में 5 इंटू में कॉस थीटा साइन का पावर। अब इसको उसके हिसाब से डिजाइन कर लीजिए, इसमें दिख रहा है कॉस कॉमन, हमारे पास भी तो कॉस कॉमन है, ले लेते हैं। हमने कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच रहा है कितना, हमारे पास बच रहा है सर कॉस का पावर 4 माइनस 10 इंटू कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, कॉस का पावर 4 माइनस 10 इंटू में कॉस स्क्वायर
थीटा इंटू साइन स्क्वायर, फिर उसके बाद 5 साइन का पावर। लेकिन आप जब इसका प्रूफ देखते हैं जा करके तो दिख रहा है कि ब्रैकेट के अंदर में सारे कॉस ही हैं। का मतलब आपको भी सभी को कॉस में ही चेंज करना। तो यहाँ पर से अगर हम देख पा रहे हैं तो हमें दिख रहा है क्या, कॉस थीटा तो बाहर में है, कॉस का पावर 4 को रहने दो, ये तो हमें चाहिए ही। 10 इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर, अब फिर प्लस में 5 इंटू में इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर समझ, साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस में कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने स्क्वायर समझने के लिए बोला तो पावर 2 रहबे करेगा। हम कह सकते हैं यहाँ पर से कॉस थीटा इंटू में कॉस का पावर 4 माइनस में 10 इन 10 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 से मल्टीप्लाई कर देना तो इससे मल्टीप्लाई तो प्लस आ जाएगा 10 कॉस का पावर 4 प्लस, इसको भी ब्रेक कर लो, 5 इंटू में 1 प्लस में कॉस का पावर 4 माइनस में 2 कॉस। अब सबको संभाल संभाल के लिख दीजिए। हम यहाँ से देख रहे हैं कि कॉस थीटा अपने पास है, ये दोनों मिला के 11 लिख सकते हो, 11 कॉस का पावर 4 माइनस में 10 इंटू में कॉस का पावर 2 प्लस में 5, अब प्लस का 5 कॉस का पावर 4 माइनस में 10 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा और हाथ पे मार सकते हो, ये हो जाएगा अपने पास में 10 11 और 5 16, तो कॉस थीटा इंटू 16 कॉस का पावर 4 और ये दोनों जो है माइनस 20 कॉस स्क्वायर माइनस का 20 कॉस स्क्वायर, अब प्लस का 16 कॉस का पावर 4 प्लस 20 कॉस स्क्वायर प्लस। बढ़िया है सवाल, अच्छा है, आनंद देने वाला है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा जीरो हो रहा है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा भी जीरो है, दोनों ही जीरो के बराबर है। तो सिग्मा कॉस टू अल्फा, सिग्मा कॉस टू अल्फा सिग्मा साइन टू अल्फा का वैल्यू जीरो प्रूफ करना है। सिग्मा का मतलब हो गया यहाँ पर समेशन कॉस टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा प्लस कॉस टू गामा जीरो, साइन टू अल्फा प्लस साइन टू बीटा प्लस साइन टू गामा जीरो। तो देखो यहाँ पर जो बातें आपको दी हुई है पहले उसको लिख लो। हमारे पास है कॉस अल्फा प्लस में कॉस बीटा प्लस में कॉस गामा मस्ट बी जीरो, एंड अगर बात करेंगे तो साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा अब प्लस का साइन गामा इज इक्वल टू, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं मेरे दोस्त कि x इज इक्वल टू में कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा होता होगा और y इज इक्वल टू में कॉस बीटा प्लस में आयोटा साइन बीटा है और z इज इक्वल टू कॉस गामा प्लस में आयोटा साइन गामा। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर तीनों को जोड़ दिया जाए, x प्लस वाई प्लस में z कर दिया जाए, तीनों का सम कितना आएगा, तीनों कॉस एक साथ, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बीटा प्लस में कॉस गामा प्लस में आयोटा इंटू में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। अब यहां से कह सकते हैं जीरो प्लस में आयोटा इंटू जीरो, एक्स वाई जेड का जो सम है, बातें तो समझ आ गया। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, आप भी जानते होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई, एक्स प्लस वाई प्लस में अगर जेड का स्क्वायर कर दिया जाए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, एक चीज और आवश्यकता पड़ेगा, उसको भी निकाल।
1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इसकी भी आवश्यकता का मतलब x का पावर -1, y का पावर -1, z का पावर लिख सकते हैं। इसका मतलब लिख सकते हो यहाँ पर से कॉस अल्फा प्लस में आयोटा साइन अल्फा इसका पावर जो है -1 प्लस में कॉस कॉस बीटा प्लस में आयोटा साइन बीटा का पावर -1 प्लस में कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा का पावर कितना ये पावर चल जाएगा एंगल के मल्टीप्लाई में तो कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। ठीक है, याद होगा आपको कॉस में माइनस कॉस ही रहता है, साइन में माइनस माइनस बाहर आता है। फिर प्लस में आ जाओगे कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन, फिर आ जाते हैं इसमें तो कॉस गामा माइनस आयोटा साइन। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सभी कॉस को एक साथ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस में कॉस गामा, अब फिर इस सब में से आयोटा कॉमन माइनस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ये भी तो जीरो हो गया, जीरो माइनस आयोटा इंटू जीरो मीन्स जीरो। इसका यूज कहाँ पे करना है सो देखो यहाँ हम लोग जान रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो स्क्वायर होगा वो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab मतलब एक्स वाई प्लस 2bc 2yz प्लस में 2ca zx। और हम इसको फिलहाल रख लेते हैं और यहाँ पर से अगर देखा जाए तो हम इस सब में से कॉमन लेते हैं, इस सब में से कॉमन हो जाएगा 2xy। ठीक है, ये हमारे पास में आएगा 1/z प्लस 1/x प्लस 1/, तो ये पार्टी हो जाएगा अपने पास में 0, ये हो जाएगा अपना सेम टू सेम, इसको कोई चेंज नहीं करिएगा। और इसमें आ जाएंगे ये हो जाएगा अपने पास 2xyz इन, मतलब अगर मैं कहूँ कुल मिला करके तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 होता है। और ऐसा हो रहा है का मतलब आप ये कह सकते हो एक्स स्क्वायर का मतलब कॉस अल्फा प्लस में आयोटा साइन अल्फा का पावर 2, फिर प्लस में कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा का पावर 2, फिर आगे बढ़ेंगे कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा का पावर 2 बराबर जी। पावर आता है एंगल के मल्टीप्लाई में, मीन्स कॉस 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा कॉस 2 बीटा प्लस आयोटा साइन 2 बीटा, फिर कॉस 2 गामा प्लस आयोटा साइन 2 गामा बराबर जी। हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जितना भी रियल पार्ट है उस सबको एक साथ रख लो, रियल वाले। इसका मतलब ये कहा जा सकता है सर कि कॉस 2 अल्फा प्लस में कॉस 2 बीटा प्लस में कॉस 2 गामा, अब फिर प्लस में आयोटा कॉमन लेंगे साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 इक्वल टू जी। फिर से रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वल करो तो 0 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, तो यहाँ से बोल सकते हैं इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेज। रियल पार्ट जो है वो ये है और ये है अपने पास इमेज। रियल पार्ट भी 0 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट भी कितना हो जाएगा, तो दोनों 0 है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग सिग्मा कॉस 2 अल्फा।
इसी भाई साहब को बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा कॉस 2 साइन 12। आ रही बात समझ में? है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है प्रूव दैट द nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ जीपी सीरीज, सीरीज इन। देखो यहाँ पर एक चीज और याद रखना, ये जो बता रहे हैं ये एप्लीकेशन ऑफ डी मैबर्स थ्योरम भी है। मतलब जब आपसे पूछे एप्लीकेशन ऑफ डी मैबर्स थ्योरम क्या है, तो आप बता सकते हो कि पावर को हम लोग एंगुलर मल्टीप्लाई बनाने के लिए कर सकते हैं, रूट्स निकालने के भी कर सकते हैं, nth रूट्स निकालने के लिए। यहाँ पर कह रहा है कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो एक जीपी सीरीज बनाएगा, प्रूफ कीजिए। nth रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है वन। तो हमने मान लिया कि भैया वन का जो nth रूट है, रूट का मतलब 1/n, वो जो है वो x, और x का ऑल पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे जीपी सीरीज बन रहा है। देखो यहां पर से हम ऐसा कह सकते हैं x का पावर n इज इक्वल टू 1। अब 1 का पोलर फॉर्म लिखना आज जानते होंगे मेरे ख्याल से। 1 होता है अपने पास में cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, लेकिन जनरल फॉर्म निकालेंगे तो cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। यस, लेकिन n का तो इस्तेमाल हो गया है ना यहाँ पे। हाँ, तो n की जगह कुछ और ले लो, तो cos 2r पाई, 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई। ठीक है, अब इस पावर को उस साइड शिफ्ट करेंगे, x इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग cos 2r पाई प्लस में आयोटा साइन 2r पाई, उसका पावर n है, सॉरी 1/n है। क्या मतलब लिख सकते हो cos 2r पाई बटा n, पावर आ जाएगा एंगल के मल्टीप्लाई 2r पाई बटा n। हम यहाँ पर जो है r का वैल्यू पुट करेंगे कितना, जितना रूट से उससे एक कम, जीरो से स्टार्ट करते हुए। r का वैल्यू जो यहाँ पर पुट करोगे वो r का वैल्यू हो जाएगा 0, 1, 2 से लेके n माइनस, तीन ही टर्म निकालो काफी है, निकालने की आवश्यकता निकालेंगे। इसका मतलब जो है रूट्स जो हो जाएगा यहाँ पर, वो रूट्स क्या हो जाएगा, जब जीरो रखोगे तो दोनों ही जीरो हो जाएगा, तो मतलब कॉस का एंगल जीरो तो वन, साइन का एंगल जीरो तो जीरो। अगर हम बात करेंगे सर इसमें वन रखने पर, आर की जगह वन रखना है, 2 पाई बटा n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बटा n। अगर हम आर के जगह पर रखेंगे दो, चार हो जाएगा, कॉस 4 पाई बटा n प्लस आयोटा साइन 4 पाई बटा n। और उसके बाद सर चलते रहेगा आगे n-1 तक, मतलब कॉस 2 × n-1 पाई बटा n प्लस में आयोटा साइन n-1 पाई बटा। आपको ज्यादा मतलब नहीं, बस आपको जीपी चेक करना है ना, जीपी, जीपी चेक करने के लिए उतना तौलने की आवश्यकता नहीं है, तीन टर्म है आपके पास सफिशिएंट। हम यहाँ पर से निकालेंगे सर T2/T, हम कह सकते हैं कॉस 2 पाई बटा n प्लस में आयोटा साइन पाई बटा n के बट्टा में 1। यस, ये फर्स्ट टर्म 1 है। हमारे पास आएगा कॉस 2 पाई बटा n प्लस में आयोटा साइन 2 पाई बटा। और अगर हम बात करेंगे सर T3/T2, क्या हो जाएगा, T3 अपने पास में है ये cos 4 पाई/n, cos 4 पाई/n प्लस में आयोटा साइन 4 पाई, उसके बट्टा में cos पाई बटा n पाई बटा n, अब फिर प्लस में आयोटा साइन 2। एक चीज और ध्यान दीजिएगा
कि जब कभी भी डिवाइड में होता है ना तो पावर घट सॉरी एंगल घटता है डिवाइड थ्योरम के हिसाब से। नहीं तो ऐसे कर लो, इतना तनाव नहीं लेना है। कॉस 2 पाई बट्टा में n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बटा n, उसका पावर कर देना 2। ठीक। और यहाँ पर अपने पास में कॉस 2 पाई बट्टा में n प्लस में आयोटा साइन 2 पाई बटा n। पावर 2 करने पर इंटू भी जाएगा तो 4 ही बन जाएगा, तो एक ही बात थी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर से कि कॉस 2 पाई बटा n हो गया प्लस आयोटा साइन 2 पाई बटा n। तो हम क्या देख रहे हैं सर, T2 बटा T1 इज इक्वल टू T3 बटा T2। T2 बटा में T1 इज इक्वल टू में T3 बटा, इसका मतलब रूट्स आर इन। समझ रहे बात को, एकदम आसान है। तो हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं आपसे एक नए लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, नए बच्चे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो। थैंक यू।